बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। मलंगा 4 अक्टूबर को सेवता से प्रातः 8:30 बजे समुद्री जहाज द्वारा संत मंडली सहित 1.5 घंटे की यात्रा कर अल जलजीरा पहुँचे। वहाँ से कार द्वारा दोपहर 1 बजे मलंगा में कृपा की। मलंगा के प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था। मनमोहक सुमंजल छवि की झलक पाकर सबके हृदय अनूठी खुशी से खिल उठे। शुभ स्वागत के भजन गाते हुए प्रेमी जन प्रेमा विभोर हो नृत्य करने लगे। आप भी उन्हें प्रेम और भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। अगले दिन दोपहर 12:30 बजे एक भक्त जी के घर में कृपा की। भक्त जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने सम्मुख और समीप पाकर उनके पांव जमीन पर ना लगते थे। प्रभु आगमन की खुशी में उन्होंने घर को खूब सजा रखा था। आपने अंदर सुसज्जित पलंग पर विराजमान होकर श्री वचन किए, सारा संसार ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चुंगल में फंसा हुआ है। ये दुश्मन जीव के प्रबल वैरी हैं और उसे भक्ति के मार्ग से गुमराह करते हैं। जिस पर यह एक शत्रु भी हावी हो जाए तो उसका सर्वनाश कर देता है। फिर जिसके अंतर में इन पांचों का बसेरा हो उसकी क्या दशा होगी। जैसा संत तुलसीदास जी ने फरमाया है, दोहा, अली पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आँच, तुलसी तिन को कौन गति जाको व्यापे पाँच। संत फरमाते हैं कि भंवरा, पतंगा, हाथी, मछली और हिरण, इन सब को एक एक इंद्रिय रस है, परंतु ये उस एक में भरमाने के कारण अपने प्राण गवा बैठते हैं। फिर जिनको पांचों ने सताया हुआ हो उसकी गति का अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं। पुनः फरमाते हैं, दोहा, तुलसी ये तो 5 हैं, भावे होत 50, जिसके सिर पर गुरु धनी ताको कौन त्रास। जिसके सिर के ऊपर समर्थ सद्गुरु का हाथ है, ये 5 तो क्या यदि 50 शत्रु भी एक साथ आक्रमण कर दे तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेवक सद्गुरु की चरण शरण में आ जाते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे उसे काल और माया के बंधनों से छुटकारा दिला देते हैं। गुरु का शब्दु रखवारे, चौकी चाऊ गिरद हमारे। सद्गुरु का बख्शा हुआ नाम जीव का प्रतिपल रक्षा करता है। जो इस शब्द की कमाई करता है वह सहज ही भव सागर से पार होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। सभी प्रेमियों को पावन वचनों की रोशनी प्रदान कर आपने 7 अक्टूबर 5:30 बजे मलंगा से विमान में विराजमान होकर अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क प्राणाभिराम सुखों के धाम महाप्रभु जी ने 8 अक्टूबर को जब न्यूयॉर्क की धरती पर चरण रखे तो वहाँ के वातावरण में बहार आ गई। प्रेमियों के मुरझाए हुए हृदय सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर खिले हुए कमल पुष्प की भांति महकने लगे। हर ओर दिव्य सुगंधी छा गई। नैनों की प्रतीक्षा प्रभु मिलन की उत्सुकता में परिवर्तित हो गई। गुरमुख प्रेमियों ने यहाँ सच्ची लगन और अदभ्य उत्साह से आश्रम का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया था। सबके मन में उसके शुभ मुहूर्त की उत्कंठा भी तीव्र हिलोरे ले रही थी। एयरपोर्ट से कार में विराजमान होकर आपने कुछ एक भक्तों के घर कृपा की। अगले ही दिन वहां से विमान द्वारा 12:45 पर बोस्टन में कृपा की। यहाँ सब प्रेमियों को निहाल किया और एक भक्त जी के घर में निवास किया।
बोस्टन से पुनः विमान में विराजमान होकर दोपहर 1 बजे न्यूयॉर्क पहुँचे। वहाँ भी एक प्रेमी के घर कृपा की। भक्त जी के हृदय में खुशियों का समुद्र ठाठे मारने लगा। सब शगुन मनाते हुए उन्होंने आपका शानदार स्वागत किया। आपने श्री वचन किए, यह मानुष जन्म एक जीवन यात्रा है। इस यात्रा का रास्ता मंजिल पर पहुंचने के लिए अनेक खतरों से भरा हुआ है। जैसे किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी न किसी रहनुमा की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार जो यह रूहानियत का रास्ता है, इसमें भी अनेक प्रकार की रुकावटें हैं। यह भी बिगैर सद्गुरु की सहायता के तय नहीं हो सकता। अर्थात मन को पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना अन्य किसी भी उपाय से वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि तू मन को वश में करना और उसके आक्रमण से सुरक्षित रहना चाहता है, तो मन को वश में करने वाले पूर्ण सद्गुरु का दामन पकड़। वे ही तुम्हें इसकी भयंकर चालों के वार से बचाकर भक्ति और रूहानियत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपको तो भाग्यों से पूर्ण महापुरुषों की शरण शक्ति मिल गई है, उनसे नाम की दीक्षा भी मिल गई है। आपका कर्तव्य हो जाता है कि उनकी आज्ञा मौज व रहनुमाई में चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और अपना लोक परलोक संवारें। भक्त जी को सच्ची खुशियाँ प्रदान कर आपने अगले दिन पुनः एक प्रेमी भक्त जी के घर कृपा की। श्री प्रभु जी के आने की खुशी में भक्त जी ने पूरे घर को सजाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में बने श्री मंदिर जी को भी झिलमिलाती हुई बिजली की लड़ियों से सुसज्जित कर रखा था। श्री परमहंसों को मत्था टेक कर आपने कमरे में विराजमान हुए और अपने पावन वचनों में फरमाया, इंसान अपने विचारों से ही अपना जीवन बना सकता है। विचारों के अनुरूप वह चाहे तो इसे खुशहाल बना ले और चाहे तो कंगाल भी बना सकता है। विचार ही बीज है, जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। दोहा, कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा। बोए आँख बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। कोई आक और बबूल का बीज बोकर आम का फल खाने की इच्छा रखे तो यह असंभव है। आम का स्वाद चखना है तो आम का ही बीज बोना पड़ेगा। विषयों में गर चित दिया तो सुख ना हरगिज पाएगा। नाम प्रभु का सुमर ले प्राणी मुक्त रूप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि चित्त को माया और विषय के रस भोगों की ओर लगा दिया तो कभी सुख की प्राप्ति ना हो सकेगी। सुख तो केवल मालिक के नाम में है। इसलिए यदि सुख की चाहना करता है तो प्रभु का नाम का सुमिरन कर। अपनी लिव को शब्द से जोड़ लेने से उस सुख स्वरूप मालिक से एकाकार होकर तू मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यदि इंसान बहुत बुद्धिमता से कार्य करे और भले ही उसका लाखों जीवों से प्रेम प्यार और मेल मिलाप हो, परंतु संतों की संगति के बिना उसे कभी सुख चैन नहीं मिल सकता। नाम के बिना उसे सदैव दुख और कष्ट ही व्यापेगा, कभी सुख की सांस ना ले पाएगा। इसलिए महापुरुष उसे नाम की दीक्षा से माला माल कर सच्चे सुख को प्राप्त करने की राह दर्शाते हैं, ताकि जीव अपनी सुरती को नाम से जोड़कर अपनी आत्मा को सुख रूप बना सके। आप प्रतिदिन ही पावन वचनों में भक्ति के गहन रहस्यों को बहुत ही सरल एवं सुगम ढंग से समझाते, जिसे हृदय गमन कर गुरुमुख जन अपनी आत्मिक तृष्णा बुझाते। आपकी महिमा का गुणगान करते ना अगाते। जिस प्रकार गंगा तट के समीप रहने वाले व्यक्ति को जो रस और आनंद गंगा जल को ग्रहण करके आता है, वह उसे अन्य किसी पोखर अथवा नाली के जल में से नहीं आ सकता। इसी प्रकार पावन वचनों से जिन गुरुमुखों के अंतर्मन में आध्यात्मिक ज्ञान का उजाला हो गया,
अब उसने संसार के विषय भोगों और रस भोग नीरस लगने लगे। मन भक्ति में रमने लगा। अब उनके हृदय में यहाँ एक आश्रम बनाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, ताकि उन्हें इसी तरह सत्संग की पावन गंगा में मंजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सबने मिलकर श्री चरणों में विनय की। तुरंत ही स्थान की खोज होने लगी। श्री प्रभु जी की असीम दया और कृपा से एक स्थान को सब प्रकार से उपयुक्त जानकर उसे आश्रम हेतु ले लिया गया। भक्तजनों की प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। आपने भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में 13 अक्टूबर को सबको खुशखबरी सुनाते हुए पावन वचनों में फरमाया, जैसा जिसका ख्याल होता है वैसा ही उसका हाल होता है। जैसे जिसकी तमन्ना होती है कुदरत उसे पूरा करने में सहायता करती है। न्यूयॉर्क वालों के मन में भी यह ख्याल उठा कि यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत का एक आश्रम होना चाहिए, जहाँ पर सब जाकर सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सके। सो कुदरत ने उनकी इस तीव्र अभिलाषा को पूर्ण कर दिया। आज यह आश्रम ले लिया गया है। उसके लिए भक्त मुकेश जी जो नियुक्त किया गया है, जो आपको सत्संग से लाभान्वित करेंगे। शरीर के घर तो आपके पास है, जहाँ शरीर के सुख भोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह आत्मा का घर है। यहाँ पहुंचकर दुखी आत्मा सच्चा सुख, सच्ची खुशी और चैन करार पाएगी। इसलिए आप अपने घर से बढ़कर इस घर को समझना और नित्य प्रति श्री आरती, पूजा, सेवा और सत्संग से लाभ उठाना। जैसे आप अपने घरों को सजाते हैं, उससे बढ़कर इस आत्मा के घर को सजाओ। अभी यह आश्रम छोटा है, समय अनुसार बड़ा भी बन जाएगा। आज तो गुरुमुखों की खुशी की कोई सीमा न थी। सब आनंद विभोर होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। जब गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान से पूर्व 14 अक्टूबर को श्री वचन हुए। न्यूयॉर्क वासी गुरुमुख प्रेमियों की सत्संग में बढ़ती हुई रुचि, लगन, प्रेम और सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। सही मायनों में सच्ची वस्तु यही है, संग जाने वाली भी है और सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। दोहा, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि को सिमरते पूर्ण हो सब काम। इस दुनिया में सार व सच्ची वस्तु अगर कोई है तो वह है मालिक का नाम। मालिक के नाम का सुमरन करने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं और आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। जिसको इस बात की समझ आ जाती है वे फिर इसके बदले कुछ भी मूल्य देना पड़े पीछे नहीं हटते, आगे ही आगे कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिले मकसूद को पा लेते हैं। इस प्रकार खुशियों का अथाह खजाना लुटाकर आपने सबको भक्ति से माला माल कर दिया। सब मिलकर आपके गुणानुवाद गाते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे और श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही कृपा करने के लिए विनय करने लगे। सबको शुभ आशीष प्रदान कर आपने उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दिया। भारत के गुरुमुख प्रेमियों की पुकार पर अब आपने बंबई की ओर प्रस्थान किया। 16 अक्टूबर रात्रि 8:45 बजे जैसे ही आप बंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, भक्तों ने जयकारों के नाद से वातावरण गूंज उठा। खुशियों की शहनाइयां बजने लगी, चाव और रौनक बहार छा गई। जीवन को मिल गया नव जीवन, प्राणों के प्राण आज आ पाए हैं। लौट विदेश से आ स्वदेश जब श्री प्रभु जी दर्श दिखाए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।